नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ के हिंदी विभाग द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक कालीन हिंदी कविता और कवियों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल 1850 से हिंदी साहित्य के इस युग को भारत में राष्ट्रीयता के बीच अंकुरित होने लगे थे। स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और जीता गया। छापे खाने का आविष्कार हुआ। आवागमन के साधन आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन गए। जनसंचार के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र हर घर का हिस्सा बनने लगे और शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बन गई। इन सब परिस्थितियों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पूरी तरह से पड़ा। आधुनिक काल का हिंदी काव्य साहित्य पिछले सदी में विकास के अनेक पड़ावों से होकर गुजरा, जिसमें अनेक विचारधाराओं का बहुत तेजी से विकास हुआ। जहाँ काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग और साठोत्तरी कविता के नामों से जाना गया, छायावाद से पहले के पद्य को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के दो और युगों में बांटा गया। इसके विशेष कारण हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता की बात करेंगे। सन 1850 से 1900 तक की कविताओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ा है। ये ही कविता आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह हैं। उन्होंने भाषा को एक चलता हुआ रूप देने की कोशिश की। इनके काव्य साहित्य में प्राचीन एवं नवीन का मेल परिलक्षित होता है। भक्तिकालीन, रीतिकालीन परंपराएं इनके काव्य में देखी जा सकती हैं, तो आधुनिक नूतन विचार और भाव भी आपकी कविताओं में पाए जाते हैं। आपने भक्ति प्रधान, श्रृंगार प्रधान, देश प्रेम प्रधान और सामाजिक समस्या प्रधान कविताएं भी लिखी हैं। आपने ब्रज भाषा से खड़ी बोली की और हिंदी कविता को ले जाने का प्रयास किया। आपके युग में अन्य कई महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने विविध प्रकार से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस काल के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास। द्विवेदी युगीन कविता सन 1900 से लेकर 1920। सन 1900 के बाद के 2 दशकों पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूरा प्रभाव पड़ा। इस युग को इसीलिए द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी उस समय पूरे हिंदी साहित्य पर छाए रहे। इनकी प्रेरणा से ब्रज भाषा हिंदी कविता से हटती गई और खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया। भाषा को स्थिर, परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाने में इनका बहुत योगदान है। कविता की दृष्टि से यह इतिवृत्तात्मक युग था। आदर्शवाद का बोलबाला रहा। भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम वगैरह हिंदी के प्रमुख विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। भाषा खुरदरी और सरल रही। मधुरता एवं सरलता के गुण अभी खड़ी बोली में नहीं आ पाए थे। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसी युग में ब्रज भाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की थीं। इस युग के प्रमुख कवियों में हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और सियाराम शरण गुप्त प्रमुख रहे। छायावादी युग की कविता सन 1920 से 1936। सन 1920 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की एक बाढ़ सी आ गई। यह यूरोप के रोमांटिसिज्म से प्रभावित थी। भाव, शैली, छंद, अलंकार आदि सभी दृष्टियों से इसमें कुछ न कुछ मौलिकता थी। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद लोकप्रिय हुई इस कविता को आलोचकों ने छायावादी युग का नाम दे दिया। छायावादी कवियों
कि उस समय भारी कटु आलोचना भी हुई, किंतु आज यह निर्विवाद तथ्य है कि आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इसी समय के कवियों द्वारा हुई। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इस युग के प्रधान कवि हैं। उत्तर छायावाद 1936 से 1943। यह काल भारतीय राजनीति में भारी उथल पुथल का काल रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई विचारधाराओं और आंदोलनों का प्रभाव इस काल की कविता पर पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह परिणामों के प्रभाव से भी इस काल की कविता बहुत हद तक प्रभावित रही। निष्कर्षतः राष्ट्रवादी, गांधीवादी, विप्लववादी, प्रगतिवादी, यथार्थवादी, हालावादी आदि अनेक विविध प्रकार की कविताएं इस काल में लिखी गईं। इस काल के प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और रांगे राघव। प्रगतिवादी युग की कविता। छायावादी काव्य बुद्धिजीवियों के मध्य ही रहा। जन जन की वाणी यह नहीं बन सका। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का सीधा प्रभाव इस युग की कविता पर सामान्यतः नहीं पड़ा। संसार में समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रही थी। सर्वहारा वर्ग के शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार होने लगा। इसकी प्रतिच्छाया हिंदी कविता पर भी पड़ी और हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी युग का जन्म हुआ। 1930 के बाद की हिंदी कविता ऐसी प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के साथ हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका सबसे अधिक दूरगामी प्रभाव हिंदी आलोचना पर पड़ा। मार्क्सवादी आलोचकों ने हिंदी साहित्य के समूचे इतिहास को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन के साथ नई कविता के कवि मुक्तिबोध और शमशेर को भी रखा जाता है। इसके बाद आई प्रयोगवादी और नई कविता के युग की कविता, लगभग 1943 से 1960 तक की कविता। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संसार भर में घोर निराशा और अवसाद की लहर फैल गई। साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अज्ञे के संपादन में 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तब से हिंदी कविता में प्रयोगवादी युग का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। इसी का विकसित रूप नई कविता कहलाता है। दुर्बोधता, निराशा, कुंठा, वैयक्तिकता, छंदहीनता के आक्षेप इस कविता पर भी किए गए। वास्तव में नई कविता नई रुचि का प्रतिबिंब है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। इस प्रकार आधुनिक हिंदी खड़ी बोली कविता ने भी अल्प समय में उपलब्धि के उच्च शिखर सर किए हैं। क्या प्रबंध काव्य, क्या मुक्तक काव्य, दोनों में हिंदी कविता ने सुंदर रचनाएं प्राप्त की हैं। गीति काव्य के क्षेत्र में भी कई सुंदर रचनाएं हिंदी को मिली हैं। आकार और प्रकार का वैविध्य बरबस हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। संगीत रूपक, गीति नाट्य वगैरह क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य हुआ है। कविता के बाह्य एवं अंतरंग रूपों में युगानुरूप जो नए नए प्रयोग नित्य प्रति होते रहते हैं, वे हिंदी कविता की जीवनी शक्ति एवं स्फूर्ति के परिचायक हैं। धन्यवाद।